Hello everyone, welcome to my channel. Today we are going to start second chapter of class 5th science book Plants. So here is our chapter. Plants need energy in much the same way as humans, animals and birds. They need to grow, to replace their worn out parts, to get rid of waste and to reproduce. Like all organisms, plants also get the energy they need from food. Plants are special because they synthesize or prepare their own food. तो यहाँ पे हम लोगों ने देखा, इसमें दिया हुआ है प्लांट्स नीड एनर्जी. देखिए, जैसे हमें एनर्जी के लिए क्या चाहिए, हमें एनर्जी के लिए फूड चाहिए, है ना. जितने भी एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, उन सबको एनर्जी चाहिए, उन सबको ताकत चाहिए ताकि वो अपना डेली का काम कर सके. तो इसीलिए उनको क्या चाहिए, टेल मी. इसीलिए उनको फूड चाहिए. ओके. तो हम भी फूड खाते हैं, जानवर जितने भी हैं वो सब फूड खाते हैं, बर्ड्स भी फूड खाते हैं. और फूड जनरली एनिमल से भी हम लोग लेते हैं और प्लांट से भी लेते हैं. लेकिन आपने कभी सोचा है क्या प्लांट्स फूड खाते हैं? तो यस, प्लांट्स ऑल्सो कंज्यूम फूड. दे नीड एनर्जी टू ग्रो. उनको क्यों एनर्जी चाहिए? फूड से उनको एनर्जी मिलेगी तो एनर्जी चाहिए क्यों? टू ग्रो, टू रिप्लेस देयर वर्न आउट पार्ट्स. मतलब बढ़ने के लिए, और अपने जो जो पत्ते सूख गए, ठीक है, अब वो कोई काम के नहीं रहे, तो उसको हटा पाएँ इसलिए भी एनर्जी चाहिए. टू गेट रिड ऑफ वेस्ट. जो गंदगी हो गई उनके अंदर, ठीक है, जो वेस्ट प्रोडक्ट हो गया, उससे रिड करने के उससे छुटकारा पाने के लिए उनको एनर्जी चाहिए. एंड टू रिप्रोड्यूस. और रिप्रोड्यूस करने के लिए वो और भी बेबी प्लांट्स बना सके, ठीक है, और आगे अपना जनरेशन बढ़ा सके, रिप्रोड्यूस कर सके, इसलिए उनको एनर्जी चाहिए. लाइक ऑल ऑर्गेनिज्म, प्लांट ऑल्सो गेट द एनर्जी. सभी ऑर्गेनिज्म की तरह प्लांट भी एनर्जी लेते हैं. दे नीड एनर्जी. सो दे गेट एनर्जी फ्रॉम फूड, खाने से. प्लांट्स आर स्पेशल बिकॉज दे सिंथेसाइज और प्रिपेयर देयर ओन फूड. अब प्लांट्स स्पेशल इसलिए हैं क्योंकि वो अपना खुद से अपना फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. जो फूड उनको चाहिए वो खुद ही प्रिपेयर कर लेते हैं. हम अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, ठीक है, खाना बनाती है मम्मी, लेकिन वो खाना आता कहाँ से? आटा गेहूँ से आता है ना. तो वो तो प्लांट है ना, वो प्लांट से आया. फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, तो वो तो हम लोग खुद नहीं प्रिपेयर कर सकते, वो तो प्लांट से हम लेते हैं. एग्स है, मीट है, ये सब तो एनिमल से लेते हैं. लेकिन प्लांट्स खुद ही अपने ही अंदर वो फूड प्रिपेयर कर लेते हैं. नेक्स्ट, हाउ डू प्लांट्स प्रिपेयर फूड. अब प्लांट्स फूड प्रिपेयर करते हैं तो कैसे करते हैं, ठीक है. तो अब प्लांट मेक्स इट्स फूड इन इट्स ग्रीन लीव्स. प्लांट अपना फूड कहाँ बनाता है, अपना खाना कहाँ बनाता है? ग्रीन लीव्स में. उसके बाद जो पत्ते होते हैं, दस ग्रीन लीव्स आर द फूड फैक्ट्रीज ऑफ द प्लांट. इसलिए ग्रीन लीव्स को क्या बोलते हैं? फूड फैक्ट्री. हम लोग फैक्ट्री किसको बोलते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ बनता हो. तो फूड फैक्ट्री यानी खाने की फैक्ट्री प्लांट्स की क्या हो गई? उनकी ग्रीन ग्रीन लीव्स हो गई. द प्रोसेस by which green plants make their food is called photosynthesis. और जिस प्रोसेस से, ठीक है, जिस प्रोसेस से ये ग्रीन प्लांट्स अपना फूड बनाते हैं, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. फोटो मीन्स लाइट. अब इस फोटोसिंथेसिस वर्ड का मतलब क्या है यहाँ पे दिया है. फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर. फोटो का मतलब है लाइट, रोशनी, सूरज की रोशनी है ना, सनलाइट. एंड सिंथेसिस मीन्स पुटिंग टुगेदर, साथ में मिला करके बनाना. तो सनलाइट से लोग खाना बनाते हैं, वो और भी बहुत सारी चीज़ पुट टुगेदर करते हैं, यूज़ करते हैं. प्लांट्स नीड रॉ मटेरियल्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर. दीज आर कन्वर्टेड इनटू फूड इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल. तो प्लांट्स को और क्या क्या रॉ मटेरियल्स चाहिए, सामान चाहिए फूड बनाने के लिए. तो ये हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2. जो हम लोग सांस छोड़ते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड निकलता है ना, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड. एंड वाटर, पानी चाहिए. अब
इन चीज़ों को बदला कैसे जाता है खाना में? इन चीज़ों को बदला जाता है सनलाइट के प्रेजेंस में। मतलब जब सनलाइट रहेगी तभी प्लांट्स फूड बना पाएंगे, और सनलाइट भी चाहिए और क्लोरोफिल भी चाहिए। क्लोरोफिल हमें कहाँ पाया जाता है? क्लोरोफिल पत्तों में पाया जाता है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये प्लांट है, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड ले रहा है और ऑक्सीजन रिलीज़ कर रहा है, और रूट्स इसका वाटर ले रहा है और सन से लाइट एनर्जी ले रहा है, और फिर वो फूड प्रिपेयर कर रहा है वो प्लांट। अंडरस्टैंड? अब नेक्स्ट पैरा, कार्बन डाइऑक्साइड इज टेकन फ्रॉम एयर थ्रू स्टोमाटा। कार्बन डाइऑक्साइड लेता कहाँ से है? स्टोमाटा से लेता है। स्टोमेटा है क्या? स्टोमेटा लीव्स होते हैं ना, तो हम लोग को आँख से दिखाई नहीं देंगे, लेकिन अगर हम लोग माइक्रोस्कोप से देखें तो बहुत छोटे 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 पोर्स दिखाई देंगे, छेद दिखाई देंगे, लीव्स में होते हैं, उनको स्टोमाटा कहते हैं। उनकी उसी छेद से अंदर जाता है कार्बन डाइऑक्साइड। तो स्टोमेटा आर द टाइनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द लीफ सरफेस। पत्ते पे रहते हैं ये छोटे छोटे पोर्स। वाटर रिक्वायर्ड बाय द प्लांट इज ड्रॉन फ्रॉम द सॉइल थ्रू द रूट्स। अब जो वाटर चाहिए प्लांट को वो कहाँ से लेते हैं? वो वाटर यहाँ से रूट से लेते हैं, ज़मीन में जब हम लोग पानी डालते हैं या बारिश होती है ना। अब सनलाइट इज़ अवेलेबल ड्यूरिंग द डे टाइम। और सनलाइट कब अवेलेबल होती है? ऑफ कोर्स दिन के समय में सनलाइट अवेलेबल होती है, ठीक है। तो सनलाइट में ही फूड प्रिपेयर कर पाते हैं। अब क्लोरोफिल, क्लोरोफिल विच इज़ essential for completing the process is the green colored pigment present in the green leaves of plant। अब ये क्लोरोफिल है क्या? क्लोरोफिल एक ऐसा पिगमेंट है, ग्रीन कलर्ड का पिगमेंट है जो पत्ते में मौजूद रहता है, ठीक है। ये क्लोरोफिल हमें कहाँ मिलेगा? पत्तों में मिलेगा, और इसी के कारण पत्ते हमें ग्रीन नज़र आते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। Here, some plants need extra food in addition to what they prepare by photosynthesis. These are plants that grow in poor soil which lacks nitrogen salts. They get their extra nourishment from insect। अब कुछ प्लांट ऐसे भी होते हैं जिनको फोटोसिंथेसिस से फूड तो बनाते हैं, लेकिन वो सफिशिएंट नहीं होता है, वो उनके लिए काफ़ी नहीं होता है, उनको और न्यूट्रिएंट्स चाहिए होते हैं और एनर्जी चाहिए होती है। तो वो कहाँ से लेते हैं? वो लेते हैं इंसेक्ट से। वो इंसेक्ट भी खाते हैं, ठीक है। आपको पता भी होगा कि कुछ कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो इंसेक्ट्स भी खाते हैं, ताकि वो अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरा कर सके, वो अपने न्यूट्रिएंट्स ले सके। तो प्लांट अगर कोई ख़राब सॉइल में है, जो मिट्टी जहाँ की अच्छी नहीं है, जहाँ से वो अच्छा मिनरल या नाइट्रोजन सॉल्ट नहीं ले पाते हैं, मिट्टी में कमी है उसकी, ठीक है, तो वो इंसेक्ट से अपनी कमी पूरी कर लेते हैं उनको खा करके। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे 2 इमेजेस भी आप दिख रहे होंगे। प्लांट्स दैट ट्रैप एंड फीड ऑन इंसेक्ट आर कॉल्ड इंसेक्टिवोरस प्लांट। तो ये आप याद रखिएगा, आपके टेस्ट में भी पूछ सकता है कि ऐसे प्लांट जो इंसेक्ट खाते हैं, ठीक है, जो ट्रैप मतलब पकड़ते हैं और इंसेक्ट को खा जाते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट। विनस फ्लाई ट्रैप एंड पिचर प्लांट आर 2 एग्जाम्पल्स ऑफ सच प्लांट। और ऐसे प्लांट्स का 2 एग्जाम्पल है। विनस फ्लाई ट्रैप, दिस इज विनस फ्लाई ट्रैप, आपको दिख रहा होगा, एंड दिस इज पिचर प्लांट। तो ये आप देख रहे होंगे, इसके दांत हैं, इसमें ये फंस गया ये इंसेक्ट, अब ये बंद हो जाएगा विनस फ्लाई ट्रैप और खा जाएगा। ये पिचर प्लांट है, अब इसके अंदर इंसेक्ट जाएगा और ऊपर आपको ढक्कन जैसा जो दिख रहा है, लीफ जैसा, वो बंद हो जाएगा और इंसेक्ट उसी के अंदर फंस के रह जाएगा और फिर वो उसे खा लेंगे।
They trap insect in their sticky leaves which have special shape। अलग अलग शेप होता है उनका, ये ना पत्ते का डिज़ाइन है उनका, देखिए। और अंदर से वो लीफ चिपचिपा होता है, उसमें कीड़ा जाके फंस जाता है, चिपक जाता है और वहीं पे मर जाता है। The bodies of these insects are then broken down, digested and consumed by the plant। अब जब वो चिपक जाता है, मर जाता है, तो उसके बाद उसकी बॉडी को प्लांट्स केमिकल छोड़ते हैं, उसकी बॉडी गलने लगती है, ठीक है, टूटने लगती है मिनरल्स में, और उसको फिर डाइजेस्ट कर लेता है वो प्लांट, पचा लेता है और खा लेता है। देखा, ये है वीनस फ्लाईट्रप एंड पिचर प्लांट। अब नेक्स्ट टॉपिक है रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब प्लस में रिप्रोडक्शन मतलब दे रिप्रोड्यूस। All living things reproduce to maintain their race and number on the earth। जितने भी लिविंग थिंग्स हैं ना, आपको दिख रहे जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, सब रिप्रोड्यूस करते हैं ताकि उनके नंबर अर्थ पे बना रह सके। यानी कि अगर वो लोग रिप्रोड्यूस नहीं करेंगे, उनका आगे जनरेशन नहीं होगा और बेबीज़ नहीं होंगे, तो धरती से वो ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल हम लोग लेते हैं डॉग का। अगर डॉग रिप्रोड्यूस नहीं करेगा, अगर उसके आगे और बेबीज़ नहीं होंगे, तो डॉग इस दुनिया से ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि सारे डॉग तो मरते जाएंगे और फिर एक दिन ऐसा आएगा कि डॉग्स दुनिया में से ख़त्म हो जाएंगे। इसलिए सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस करते हैं। The process by which a living thing produces more of its own kind is called reproduction। और वो प्रोसेस जिसके द्वारा लिविंग थिंग्स प्रोड्यूस मोर ऑफ इट्स ओन काइंड, मतलब अपने जैसे ही और ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस करते हैं, अपने बेबी प्रोड्यूस करते हैं, दिस इज प्रोसेस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन। इसी प्रोसेस को हम लोग रिप्रोडक्शन बोलते हैं। अब प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, नहीं तो प्लांट्स भी धरती पर से ख़त्म हो जाएंगे। प्लांट्स ऑल्सो रिप्रोड्यूस देयर ओन काइंड, दे डू सो मेनली इन 2 ways। अब प्लांट्स भी रिप्रोड्यूस करते हैं, कैसे? 2 तरह के दिखा है। रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स, बीजों से रिप्रोडक्शन। आप लोगों ने भी कभी बीज लगाया होगा ना अपने गार्डन में या पॉट में, तो प्लांट्स सीड्स से रिप्रोड्यूस करते हैं, ठीक है। और रिप्रोडक्शन थ्रू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ प्लांट लाइक अंडरग्राउंड स्टेम कटिंग, रूट एंड लीफ। और दूसरा तरीका है, मतलब अंडरग्राउंड स्टेम, मतलब उनका जो स्टेम है उनको अगर लगा दिया जाए स्टेम कटिंग से, ठीक है। अंडरग्राउंड स्टेम है धरती के नीचे उगने वाले स्टेम, और रूट जड़ और पत्तों की मदद से भी वो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं। अब आगे बताएगा कि कैसे कैसे। अब है रिप्रोडक्शन थ्रू सीड्स। Reproduction through seeds. The seeds of a plant usually develop inside the fruit। ये सीड, प्लांट का जो सीड है ये बनता कहाँ है? आपने कभी फ्रूट खाया होगा, मैंगो खाया होगा आपने, एप्पल, उसके अंदर आपको सीड्स जरूर मिले होंगे। फ्रूट्स के अंदर सीड पाए जाते हैं। As the fruit ripens, the seeds become mature। और जैसे फ्रूट पक जाते हैं तो उनका सीड भी मैच्योर हो जाता है, मतलब उगने लायक हो जाता है, एक नया प्लांट में वो उग सकता है। These seeds get dispersed through various agents like air, water, insects and human beings। और ये जो सीड्स हैं, डिस्पर्स्ड मतलब सब जगह तक पहुंच जाते हैं, डिस्पर्स हो जाते हैं थ्रू एयर, हवा की मदद से भी सीड डिस्पर्स हो जाते हैं, वाटर की मदद से, कुछ इंसेक्ट्स की मदद से, बर्ड्स, एनिमल्स एंड ह्यूमन बींग्स की मदद से भी। अगर आपने मैंगो खाया, ठीक है, आपको सीड मिला, चाहे वाटरमेलन का या एप्पल का, आप उसको लगा भी सकते हैं और उससे वो प्लांट्स रिप्रोड्यूस कर जाएगा, है ना, न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा। ऑल द सीड्स दैट ड्रॉप ऑन द सॉइल डू नॉट ग्रो टू फॉर्म न्यू प्लांट्स, many of them die due to unfavorable conditions। Only those seeds which get favorable conditions like appropriate air, water, soil and proper temperature grow to form new plants। और अगर आपने सीड्स लगाया तो ज़रूरी नहीं कि सारे सीड्स उग जाएंगे।
ऑल सीड्स, मतलब जितने भी सीड्स हैं जो ज़मीन में लगाए गए या ज़मीन में गिर गए, तो ज़रूरी नहीं है कि सारे सीड्स ही न्यू प्लांट्स में बदल जाए। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बहुत सारे उसमें से मर जाते हैं, क्योंकि अनफेवरेबल कंडीशन होता है। मतलब उगने के लिए उनको कुछ कुछ चीज़ ज़रूरी चाहिए होती हैं जो उनको नहीं मिल पाती हैं, इस वजह से वो सीड्स मर जाते हैं। ओनली दो सीड्स, अब वही सीड्स जिंदा रह पाते हैं, वही सीड्स आगे प्लांट बन पाते हैं जिनको फेवरेबल कंडीशन मिलती है, ठीक है, जिनको अच्छी कंडीशन मिलती है, जैसे कि उनको अच्छा एयर मिले, ठीक है ना, उनको मतलब सही अमाउंट ऑफ वाटर मिले, इतना नहीं कि बहुत ज़्यादा ही पानी भर दिए तो प्लांट मर भी सकता है, या पानी ही नहीं दिए तो भी प्लांट मर सकता है। तो सॉइल, अगर उनको सॉइल ना मिले प्रॉपर, अच्छा मिट्टी नहीं मिले, ख़राब मिट्टी मिले, उनको बहुत ज़्यादा अगर टेम्परेचर मिल जाए या बहुत कम टेम्परेचर मिल जाए, मतलब जो उनके लिए सूटेबल हो वो उनको अगर नहीं मिल पाता है तो वो मर जाते हैं, और अगर मिल जाता है तो वो एक न्यू प्लांट में ग्रो कर जाते हैं। अब डू यू नो the Seychelles coconut, found only in the Seychelles Island near Africa, produces the largest seed amongst all the plant. The fruit of this palm tree looks like two coconuts joined together. This is also called the double coconut. ये एक कोकोनट है जो सेशलीज आइलैंड में मिलता है, इसका नाम है सेशलीज कोकोनट, अफ्रीका के नियर एक आइलैंड है, वहाँ पे ये मिलता है। और ये प्लांट बहुत ज़्यादा सीड्स प्रोड्यूस करता है, बहुत ज़्यादा, लार्जेस्ट सीड अमंगस्ट ऑल द प्लांट, और उनका सीड्स भी बहुत बड़ा बड़ा रहता है। द फ्रूट ऑफ दिस पाम ट्री, एक पाम ट्री है, लुक्स लाइक टू कोकोनट्स जॉइंड टुगेदर। पाम ट्री माने खजूर का पेड़, तो उनका सीड ऐसा दिखता है जैसे कि दो दो नारियल एक साथ जुड़ा हुआ, इतना बड़ा सीड रहता है, और इसको डबल कोकोनट भी हम कहते हैं। देखिए यही है वो कोकोनट, लग रहा है ना कि दो नारियल आपस में जुड़े हुए हैं। आपके बुक में इसका डायग्राम नहीं दिया हुआ है। अब नेक्स्ट हम आते हैं स्ट्रक्चर ऑफ सीड्स पे। टेक सम ग्राम or bean seeds, soak them for 10 to 12 hours in water. Now pick up one seed and observe its structure carefully. तो यहाँ पे कहा गया है कि कुछ ग्राम सीड्स ले लें, ठीक है, या फिर बीन सीड्स भी हम लोग ले सकते हैं, और इन सीड्स को 10 से लेकर के 12 घंटे तक हम लोग पानी में भिगो देंगे, मतलब पानी में डाल के रख देंगे, और एक सीड निकालेंगे और उसका स्ट्रक्चर ध्यान से देखेंगे। We will notice that it has a hole that allows water to enter its inside. अब हम ऑब्जर्व करेंगे सीड्स को तो हम पाएंगे कि यहाँ पे एक होल है, छोटा सा होल दिखेगा, उसके अंदर से वाटर जा सकता है, ठीक है, इस होल के अंदर से वाटर बीज तक पहुँच सकता है। इस होल को हम लोग कहेंगे माइक्रोपाइल। दिस होल इज नोन एज माइक्रोपाइल. The seed is covered by an outer layer. This seed is covered by an outer layer. जो सीड है उसके ऊपर एक कवर आपको दिखेगा डार्क ब्राउन कलर का. This outer layer is called seed coat. Inside the seed coat there are seed leaves, also called cotyledons. अब सीड कोट जो है कवरिंग है सीड के ऊपर, उसके अंदर हमें क्या मिलेगा, छोटे छोटे सीड लीव्स मिलेंगे, ठीक है, इनको हम लोग कहते हैं कॉटिलेडन्स. सम प्लांट्स आप इमेज में देख सकते हैं, सम प्लांट्स लाइक पी ग्राम एंड बीन हैव 2 कॉटिलेडन्स, वेयर एज wheat, rice and maize have only 1 cotyledon. तो कोई कोई प्लांट्स जैसे कि पी हो गए, मटर, ग्राम, चना, बीन, इनके पास क्या होते हैं, 2 कॉटिलेडन्स होते हैं. लेकिन कुछ कुछ प्लांट्स के पास सिर्फ एक ही कॉटिलेडन होता है, जैसे कि राइस,
वीट, मेज, उनके पास सिर्फ एक ही कॉटिलिडन होता है। ये आपको दिख रहा होगा, ये 2 कॉटिलिडन है इसमें, ठीक है। और कुछ कुछ प्लांट्स में एक ही कॉटिलिडन होते हैं। सी हियर इन दिस इमेज बीन है, बीन में 2 कॉटिलिडन्स हैं, और ये वीट है, वीट में सिर्फ एक ही कॉटिलिडन्स है। इसमें जो प्लांट ग्रो करेगा तो यहाँ से, लेकिन इसमें यहाँ से प्लांट ग्रो करेगा, ठीक है। ये सिंगल कॉटिलिडन और इसमें 2 कॉटिलिडन्स है। See here, inside the seed leaves there is a baby plant. Seed leaves के अंदर बेबी प्लांट रहता है, छोटा सा एकदम आपको नज़र में आएगा। The baby plant has tiny root and tiny shoot. और इस बेबी प्लांट के पास एकदम बिल्कुल छोटा सा रूट होता है और बिल्कुल छोटा सा शूट। शूट यानी अपर पार्ट, मतलब रूट के ऊपर जो पार्ट रहता है, स्टेम, लीव्स, ये सब हो गया शूट। द कॉटिलिडन स्टोर फूड फॉर द बेबी प्लांट टू ग्रो। और ये 2 कॉटिलिडन्स में क्या रहता है, बेबी प्लांट की ग्रोथ के लिए खाना रहता है, खाना स्टोर रहता है। द ग्रोथ ऑफ द प्लांट, the baby plant starts growing into a new plant when it gets appropriate amount of water and air and temperature around it is neither too hot nor too cold. तो बेबी प्लांट तभी ग्रो करता है जब उसके आसपास मतलब पानी, वाटर एंड टेम्परेचर, एयर सब प्रॉपर अमाउंट में हो। ना ही बहुत, अगर टेम्परेचर तो ना ही बहुत ज़्यादा गर्म, ना ही बहुत ज़्यादा ठंडा हो, नहीं तो वो नहीं उगेगा वो प्लांट। और अगर बहुत ज़्यादा हमने पानी भी दे दिया तो भी नहीं उगेगा, सब मीडियम अमाउंट में, ठीक है। To start with, the cotyledon provide food to the growing plant. और ग्रोइंग प्लांट को कॉटिलिडन सबसे पहले फूड प्रोवाइड करता है, और उसके बाद लेटर ऑन द प्लांट स्टार्ट्स मेकिंग इट्स ओन फूड विद द हेल्प ऑफ इट्स लीव्स। और जब वो प्लांट सीड से बाहर आ जाता है तो फिर वो अपना फूड खुद ही प्रिपेयर करने लगता है सनलाइट के प्रेजेंस में, फोटोसिंथेसिस से। नेक्स्ट टॉपिक इज सीड जर्मिनेशन। Seed germination. We know that a plant usually grows from a seed. The process by which a seed grows and develops into a seedling, that is young plant, is called seed germination. अब हमें ये पता है कि प्लांट यूजुअली मतलब अक्सर प्लांट सीड से ही ग्रो करते हैं। The process by which a seed grows and develops into a seedling, that is young plant, is called seed germination. अब वो प्रोसेस जिससे कि जो बीज है वो एक सीडलिंग में बदल जाता है, ठीक है, मतलब एकदम बेबी प्लांट, टाइनी बेबी प्लांट, तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, सीड जर्मिनेशन। आगे बढ़ते हैं। सी, यहाँ पे पूरा इमेज बनाया हुआ है, ये सीड जर्मिनेशन कैसे होता है। पहले ये बेबी प्लांट है, उसके बाद इसे रूट्स निकलते हैं, रूट्स, और ये जो ग्रीन पार्ट है, ये ग्रीन पार्ट सॉइल के ऊपर आ जाता है, फिर इससे लीव्स निकले और फिर एक यंग प्लांट में ग्रो कर गया। सीड्स नीड फेवरेबल कंडीशंस टू ग्रो एंड डेवलप इनटू अ सीडलिंग। और सीड्स को क्या चाहिए, अच्छा कंडीशन चाहिए ताकि वो प्लांट में, पौधा में ग्रो कर सके। नेक्स्ट ये एक्टिविटी आप पढ़ लेना एक बार। डू यू नो पे आते हैं। अ हेल्दी बर्च ट्री कैन प्रोड्यूस अप टू 1 million सीड्स अ ईयर। दिस इज द बर्च ट्री। डू यू में लिखा है कि अ हेल्दी बर्च ट्री कैन प्रोड्यूस 1 million सीड्स। 1 million सीड्स ये हेल्दी बर्च ट्री प्रोड्यूस कर सकता है एक साल में। अब नेक्स्ट है reproduction by different parts of plant. In many plants, reproduction takes place
through other parts of the plant. A new plant can grow from the underground stem by stem cutting from roots or from leaves of a plant. तो एक नया प्लांट कैसे ग्रो कर सकता है? अंडरग्राउंड स्टेम, ठीक है, या ज़मीन के अंदर जो स्टेम है उससे, बाय स्टेम कटिंग, उसका डाल काट के लगा देने से, फ्रॉम रूट्स, उसके जड़ से भी एक नया प्लांट प्रोड्यूस कर सकता है, या फिर सीड या फिर लीव्स. This type of reproduction in which a new plant arises from some part of plant without involvement of seed is called vegetative reproduction. और इस टाइप के रिप्रोडक्शन को, जिसमें बिना किसी सीड के इस्तेमाल के, बिना किसी सीड के यूज़ के एक नया प्लांट ग्रो किया जा सकता है, प्लांट के कुछ पार्ट्स को सो करके, ठीक है, तो उगा करके एक नया प्लांट बनाया जा सकता है. इस प्रोसेस को कहते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन. Vegetative reproduction. It is of great importance because it is an easier and faster method of increasing the number of the same plant. It also helps to grow plants like banana which bear no seeds. और ये वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन है ना, एक बहुत अच्छा प्रोसेस है. ये बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत आसानी से और बहुत तेज़ी से, मतलब सीड ग्रो करने में जितना टाइम लगेगा ना, उससे भी ज़्यादा तेज़ी से एक नया प्लांट उगाया जा सकता है. और इस मेथड से हम उस सेम प्लांट का बहुत सारा नंबर ऑफ़ प्लांट्स ग्रो कर सकते हैं. जैसे अगर मैंगो है तो उससे हम लोग बहुत सारे मैंगो ग्रो कर सकते हैं, मैंगो ट्री ग्रो कर सकते हैं सेम प्लांट का. इट ऑल्सो हेल्प्स टू ग्रो प्लांट लाइक बनाना. जैसे कि बनाना है, यू नो दैट बनाना हैज़ नो सीड्स. बनाना में नो सीड्स होते हैं, कोई सीड्स नहीं होते हैं. तो हम लोग बनाना प्लांट भी उगा सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के द्वारा. Let us know how different parts of a plant are involved in the process of vegetative reproduction. तो A में दिया है reproduction through underground stem. In plants like banana, ginger and potato, a new plant grows from the underground stem. In these plants, a part of the stem present underground grows and develops root shoot to make a new plant. और जिंजर है, जिंजर, बनाना एंड पोटैटो, इनमें क्या होता है कि हम लोग ने प्लांट किया और ये नीचे में स्टेम्स निकले, ठीक है. ये स्टेम्स क्या होते हैं, ग्रो कर जाते हैं, ठीक है, इसमें रूट्स निकल जाते हैं. अंडरस्टैंड. तो ये प्लांट, ये जो पार्ट है, दिस ग्रोज एंड बिकम पोटैटो, दिस पार्ट ग्रोज एंड बिकम्स जिंजर, बड़े हो जाते हैं. और इन पार्ट्स को अगर निकाल करके, ये जो आपको पोटैटो दिख रहा है, जो आलू दिख रहा है, वो एक्चुअली में एक स्टेम है. और इस पोटैटो को अगर दोबारा सो कर दिया जाए, दोबारा ग्राउंड में लगा दिया जाए, तो एक नया पोटैटो बन जाएगा. उसमें से जड़ निकल आएंगे, उसमें से शूट निकल आएगा, लीव्स निकल आएंगी. अंडरस्टूड. नेक्स्ट प्रोसेस इज रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग. स्टेम कटिंग से मतलब स्टेम को काट के. न्यू प्लांट कैन बी ग्रोन बाय यूजिंग द स्टेम कटिंग ऑफ अ ग्रोन अप प्लांट. तो किसी ग्रोन अप प्लांट, जैसे अगर रोज़ है तो बड़ा रोज़ का पौधा है, ठीक है, रोज़ का पेड़ है, उसका स्टेम लिए हम लोग, स्टेम काटा और ये रहा, और इसको हम लोग ने प्लांट कर दिया. उसके बाद क्या हो गया, इससे एक न्यू बेबी प्लांट ग्रो कर गया. तो दिस इज कॉल्ड रिप्रोडक्शन बाय स्टेम कटिंग. तो एग्जाम्पल्स आर बोगनविलिया, रोज़, ग्रेप्स, शुगर केन. गन्ना आपने देखा होगा, बोगनविलिया भी देखा होगा. नेक्स्ट, रिप्रोडक्शन थ्रू रूट्स. अब रूट्स की मदद से रिप्रोडक्शन. When the fleshy roots of some plant like dahlia, asparagus are placed in water, very many roots appear at the lower end and shoots appear at the upper end. In sweet potato, new plants arise from its root itself. इसमें होता क्या है, अगर रूट्स है, जैसे कि डालिया हो गया, डालिया के जड़ को अगर
पानी में डाल के छोड़ दिया गया तो उससे जड़ और शूट, रूट और शूट मतलब जड़ के ऊपर का पार्ट, अपने आप प्लांट का पार्ट पानी में निकल आएगा। उसके बाद हम लोग उसको सो कर देंगे। देखिए ये डालिया, इसका नाम है डालिया, इमेज में दिख रहा होगा। दिस इज डालिया, दिस इज स्वीट पोटैटो, दीज आर रूट्स। नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन थ्रू लीफ। अब लीफ से रिप्रोडक्शन कैसे होता है? इन प्लांट्स लाइक ब्राइफिलम, न्यू young plants arise from the notches of the leaves where small buds are present। अब ये एक ऐसा पौधा है जिसके इधर जो ये साइड्स है ना, यहाँ पे लीफ के साइड्स कॉर्नर्स में न्यू प्लांट्स अराइज करते हैं। मतलब छोटे छोटे पत्ते आपको उगे हुए दिख रहे होंगे, ये बड़े हो जाते हैं, इनमें से रूट्स निकल जाते हैं और ग्राउंड में लग जाते हैं और एक नए प्लांट में डेवलप कर जाते हैं। These small birds get detached from leaf and develop into a new plant। और ये जो birds है ना, ये जो आप देख सकते हैं, ये प्लांट से अलग हो जाते हैं, ज़मीन में गिर गए तो एक नया पौधा बन जाता है। We can thus say that different plants reproduce either through seeds or from some other part of the plant। They maintain their number and race through an appropriate method of reproduction। अब हम लोग इन सारे एग्जाम्पल्स में ऊपर आपको जो भी पढ़ाया गया उससे हम ये कह सकते हैं कि एक नया प्लांट सीड से भी ग्रो किया जा सकता है या फिर प्लांट्स के पार्ट से भी ग्रो किया जा सकता है। ये ऐसा करके रिप्रोड्यूस करके प्लांट्स अपना नंबर बढ़ाते हैं। नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लुक एट इज सीड डिस्पर्सल। ठीक है, we know that flowers produce fruit and some fruit bear seed। However, all seeds of a given plant do not germinate near their mother plant। This is because they will then have to struggle to get sufficient air, water, sunlight and nutrient of many of them would die। तो यहाँ पे बताया गया है कि हम जानते हैं कि फ्लावर से क्या प्रोड्यूस होता है? फ्रूट्स प्रोड्यूस होता है। और बहुत सारे फ्रूट्स में बियर क्या होता है? मतलब बहुत सारे फ्रूट्स क्या प्रोड्यूस करते हैं? सीड्स उनके अंदर रहता है। लेकिन जितने भी सीड्स हैं उस प्लांट के, अपनी मदर प्लांट मतलब जिस प्लांट से वो सीड्स निकले हैं उसके आसपास सारे सीड जर्मिनेट नहीं हो पाते हैं, क्योंकि उनकी मदर प्लांट जो है बड़ी है। अगर आसपास वो जर्मिनेट हो गए तो वो डाई भी कर सकते हैं, क्योंकि सारा न्यूट्रिएंट्स तो उनकी मदर प्लांट ले लेगी, या तो उनको सही हवा नहीं मिल पाएगी या वाटर सनलाइट में भी दिक्कत हो सकती है, तो वो डाई कर सकते हैं। तो नेचर देयरफॉर इनेबल द सीड टू मूव ओवर टू अदर प्लेसेस। तो इस तरह से प्रकृति ने ये क्या किया कि इन सीड्स को बचाने के लिए कि ताकि वो सीड्स मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा सके और वहाँ पे अच्छी जगह पे जाके ग्रो हो सके। It does so through various agents such as air, water, animal, birds, insect and human beings। और सीड्स ऐसा कैसे कर पाते हैं? इन सब चीज़ों की मदद से एयर, वाटर, जानवर, पक्षी, इंसेक्ट और ह्यूमन बींग्स यानी हम सब, दे ऑल हेल्प इन द ट्रांसफ़र ऑफ सीड टू डिफरेंट प्लेसेस। और ये सारी चीज़ें क्या करती हैं? सीड को एक जगह से दूसरी जगह तक ट्रांसफ़र कर सकती है, माने डिस्पर्स कर सकती है। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफ़र ऑफ सीड्स टू डिफरेंट प्लेसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। तो और इसी प्रोसेस को जो सीड को एक प्लेस से दूसरी प्लेस तक पहुंचा देता है जहाँ पे वो सीड अच्छे से ग्रो कर सके, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड सीड डिस्पर्सल। अब अलग अलग मेथड्स पढ़ेंगे हम लोग सीड डिस्पर्सल के, डिफरेंट वेज ऑफ सीड डिस्पर्सल। ह्यूमन मेड वेज, अब जो ऐसा तरीके जो इंसानों ने बनाए हों। ह्यूमन सेलेक्ट सीड ऑफ यूजफुल प्लांट एंड सो देम इन द सॉइल टू गेट न्यू प्लांट। यू मस्ट हैव सीन फार्मर्स sowing seeds of different useful plant like wheat, maize and mustard। अब ह्यूमन क्या करते हैं कि जो अच्छा यूज़फुल सीड है, कोई फसल का बीज है, तो वो ख़रीदते हैं, उसको सो करते हैं ताकि नया प्लांट
बन सके। जैसे कि हम लोग देखें कि किसान क्या करते हैं, सीड्स को उगाते हैं, जैसे कि मेज़ हो गया, वीट, मस्टर्ड, सरसों, इन सब चीज़ों के सीड को उगाते हैं, इनकी खेती करते हैं। अब ये तो एक ह्यूमन का तरीका हो गया। अब ये नेचुरल वेज देखिए, plants, especially those growing in forest, use lot of natural method to scatter their seed. These are given below. और वैसे प्लांट जो स्पेशली फॉरेस्ट में, यहाँ के भी प्लांट्स करते हैं, लेकिन जंगलों के फॉरेस्ट जंगलों के जो प्लांट्स हैं वो लोग ज़्यादा नेचुरल मेथड यूज़ करते हैं। नंबर 1 इज़ डिस्पर्सल बाय विंड, मतलब विंड के द्वारा ट्रांसफ़र, हवा के द्वारा। द सीड्स ऑफ मदार, आक, thistle and dandelion get dispersed through wind. These seeds are very light, small and have hair on them. The hair enables them to fly with wind and get dispersed. यहाँ पे आपको प्लांट्स दिया देखिए इमेज में, मैडर सीड्स। इनमें क्या होता है, पतले पतले आपको वाइट वाइट हेयर दिखाई दे रहे हैं। ये क्या करते हैं, आपने देखा भी होगा कई बार उड़े हुए, तो ये उड़ करके एक जगह से दूसरी जगह चल जाता है। ये जो पतले पतले हेयर है वाइट वाइट कलर के, ये इनको मतलब हल्का बना देते हैं ताकि वो और अच्छे से उड़ सके, उड़ने में मदद करते हैं। और फिर जहाँ वो बीज जाके गिरता है तो एक नया प्लांट उग जाता है। डिस्पर्सल बाय वाटर, वाटर के द्वारा डिस्पर्सल लिखा गया, पानी के द्वारा सीड्स कैसे ट्रांसफ़र होता है। प्लांट्स विच आर नियर वाटर बॉडीज़, कोई अगर कोई प्लांट है जो वाटर बॉडी के बगल में उगा हुआ है, समुद्र, नदी, तालाब के बगल में उगा हुआ है, डिस्पर्स देयर सीड थ्रू वाटर, पानी की मदद से अपना सीड्स इधर से उधर पहुंचा देते हैं। कोकोनट, वाटर लिली, हाइड्रेला, लोटस आर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट विच डिस्पर्स देयर सीड थ्रू वाटर। अब प्लांट्स के एग्जाम्पल भी दिए हैं, कोकोनट, वाटर लिली, लोटस, ये सब अपना बीज पानी की मदद से एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा सकते हैं। द सीड्स फ्लोट ऑन वाटर फॉर सम डिस्टेंस बिफोर बीइंग कैरिड अवे। दे सिंक इनटू मड ऑन द शोर और ऑन द फ्रिंजेस ऑफ द वाटर बॉडी। क्या होता है फिर, ये सीड तैरते 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 पानी में किनारे तक पहुंच जाते हैं और किनारे में जाके मिट्टी में मिल गए तो नया प्लांट उग गया। ठीक है, ये देखिए इमेजेस में ये कैसे ये नारियल तैर रहा है। डिस्पर्सल बाय इंसेक्ट, बर्ड्स, रोडेंट्स, इनके द्वारा डिस्पर्सल कैसे होता है देखिए। स्पैरो, एंड्स, रैट्स, स्क्विरल्स एट्सेट्रा कैरी फ्रूट एंड ग्रेन टू देयर burrows, नेस्ट एंड अदर प्लेसेस। अब बर्ड्स हैं, गिलहरी आप लोगों ने देखा होगा, चींटियाँ देखे होंगे, चूहे देखे होंगे, ये सब क्या करते हैं, फ्रूट्स को उठा के एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हैं। कहीं अपने घोंसले में, अपने बिल में ले जाते हैं और बहुत अलग जगह कहीं गिरा देते हैं। दे ड्रॉप सम ग्रेन्स और सीड ऑन देयर वे। अब कुछ कुछ सीड्स, फल क्या करते हैं वो लोग, रास्ते में ही छोड़ देते, गिरा के भाग जाते हैं। दे मे ग्रो इनटू प्लांट इन द न्यू एनवायरनमेंट, और फिर जहाँ पे वो सीड गिर जाता है एक नया एनवायरनमेंट, उसको अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाता है तो वो सीड वहाँ पे ग्रो कर जाता है। देखिए इन सब के मुंह में सीड है। डिस्पर्सल बाय ह्यूमन एंड एनिमल, अब हम ह्यूमंस से डिस्पर्स करते हैं। फ्रूट्स आर फ्लैशी एंड जूसी and are eaten by humans and other animals and their seeds are thrown away। और फ्रूट्स क्या है, एकदम बहुत अच्छी गुद्दे वाली, फ्लैशी और रस वाली, जूसी होती है, जो हम लोग खाना बहुत पसंद करते हैं। आप लोग भी बहुत पसंद करते होंगे फ्रूट्स खाना। एंड देयर सीड्स गेट थ्रोन अवे, या देखिए अगर आपने एक आम खाया उसके सीड्स को उधर जंगल की तरफ इधर कहीं मिट्टी में फेंक दिया तो वहाँ एक नया प्लांट ग्रो कर जाएगा। तो एनिमल भी इसी तरह से करते हैं। Seeds of watermelon, papaya, mango, pumpkin and gourd often get dispersed by this method। पपाया, मैंगो, वाटरमेलन, पम्पकिन, ये सब के सीड ऐसे ही ट्रांसफ़र होते हैं। These seeds can grow into new plant under suitable and favorable condition। और जब उसको अच्छा
कंडीशन मिल जाएगा कि हाँ पानी भी ठीक है, टेम्परेचर भी ठीक है, एयर भी अच्छी है, जगह भी अच्छी है, तो वो सीड्स वहाँ पे ग्रो कर जाते हैं. मनी प्लांट्स लाइक कैस्टर, burdock, cocklebur, and mimosa depend on animals including humans to carry their seeds away from their plant. तो बहुत सारे प्लांट हैं जिनका नाम है कैस्टर, बर्डॉक. ये सब एनिमल्स पे और ह्यूमंस पे डिपेंड करते हैं कि वो उनके बीज एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा दें. Their fruits are thorny और have hooks on them. क्यों ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि उनका जो फल है, जो बीज है, उनमें कांटे लगे हुए, हुक जैसा लगा होता है, जो अगर हम टच करेंगे तो हमारे कपड़ों में फंस जाएगा, या जो एनिमल्स है उनकी बॉडी में फंस जाता है, उनकी बॉडी में लग जाता है. और दूसरी जगह वो एनिमल, अगर कोई गाय है घास चर रही है फील्ड में, तो वहाँ ये थॉर्नी अगर उसे चिपक गया, वो गाय चलते चलते दूसरी जगह गई, वहाँ पे वो झड़ गया, तो वहाँ न्यू प्लांट ग्रो कर जाएगा. दे गेट स्टक टू द क्लोथ ऑफ ह्यूमन और स्किन और फर ऑफ एनिमल. आपके कपड़ों में भी कभी ये प्लांट लगा होगा, या कभी ये फल लगा होगा, ये वाला. मेरे कपड़ों में तो लगा था. दे गेट कैरीड टू डिफरेंट प्लेसेस where they fall down and grow into new plant. और नई जगह पे वो कैरी हो जाते हैं, उनको ढोक के ले जाते हैं जानवर लोग, और फिर वहाँ पे वो न्यू प्लांट्स में ग्रो कर जाते हैं. देखिए इस डॉग में कितने सारे लगे हुए हैं. नेक्स्ट इज डिस्पर्सल थ्रू क्रैकिंग एंड बर्स्टिंग. Some fruit crack and burst on ripening and scatter their seed away from the parent plant. कुछ फ्रूट्स ऐसे भी होते हैं जब वो पक जाते हैं ना, तब वो फट जाते हैं, क्रैक कर जाते हैं, यहाँ पे बर्स्ट माने फट जाते हैं, और उनका जो बीज है दूर दूर तक छिटा जाता है, स्कैटर हो जाता है अपने पेरेंट प्लांट से अलग हो जाके. These may grow into new plant. Seeds of pea, ladyfinger, bean and balsam get dispersed by this method. अब इस मेथड से पी, लेडी फिंगर, बीन, ये सब प्लांट्स डिस्पर्स कर जाता है. आप लोग देखा होगा, ये है ना, ये क्रैक कर रहा है, ये क्रैक कर रहा है, ये क्रैक कर रहा है, फट जा रहा है, और सीड्स डिस्पर्स हो जा रही है. सीड्स यहाँ से निकल के दूसरी जगह चली जाएंगी. ये जो क्रैक हो रहा है तो अलग अलग जगह सीड्स छिटा जाएगा. Now you know why and how plants grow at all places. अब इस चैप्टर से हम लोग को समझ में आ गया कि कैसे और क्यों प्लांट्स सब जगह ग्रो कर जाते हैं. Dispersal of seeds plays an important role in increasing the number of plants all over the earth. और सीड्स का डिस्पर्सल के कारण ही सब जगह प्लांट्स के नंबर इंक्रीज किए, पूरी धरती पे सभी जगह प्लांट्स पाए जाते हैं. Do you know? The well-known Indian scientist Professor J.C. Bose proved that through these experiments that plants have life. Indian scientist Professor J.C. Bose, उन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट से ये प्रूव किया कि प्लांट्स के अंदर भी लाइफ होती है, उनके अंदर भी जान होता है. He invented an instrument, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया जिसको हम लोग कहते हैं क्रेसोग्राफ, which could be used to measure the rate of growth of a plant. और इस इंस्ट्रूमेंट से क्या मेज़र किया जाता है? प्लांट का रेट ऑफ ग्रोथ, मतलब कितनी जल्दी वो प्लांट ग्रो कर रहा है. ओके, सी दिस इज़ अ क्रेसोग्राफ. यही है क्रेसोग्राफ, और इसकी मदद से पता चलता है कि प्लांट कितनी तेज़ी से ग्रो करता है. So now this chapter is completed. If you like that chapter, please like, subscribe and share. आपको अगर क्वेश्चन आंसर भी चाहिए तो do comment. Meet you again. Goodbye. Thank you.